नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष का अर्थ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। आप एक कहानी सुने होंगे कि एक व्यक्ति जंगल गया, जंगल में भटक गया, कड़ी धूप थी, व्यक्ति धूप में पसीना पसीना हो गया। तब उसने सोचा कि किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर ले। वह व्यक्ति आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठा। संयोग से वह इच्छा पूर्ति वाला कल्प वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे बैठा व्यक्ति मन में जो भी सोचा वह तत्काल मिलता गया। उसने पानी पीने का सोचा, उसके सामने पानी आ गया। उसने भोजन करने सोचा, सामने भोजन आ गया। उसने आराम करने के लिए गद्देदार पलंग के विषय में सोचा, उसके सामने गद्देदार पलंग भी आ गए। लेकिन दुर्भाग्य से उसने मन में यह सोचा कि इस जंगल में बाघ भी रहता है, कहीं बाघ आकर हमें खा नहीं जाएगा। बाघ आ गया, अब व्यक्ति को खा गया। यह कहानी है। जंगल में कहीं कोई कल्प वृक्ष नहीं होता है। कल्प वृक्ष कहा गया है कि यह वृक्ष एक अवस्था विशेष में होता है और प्रत्येक व्यक्ति इस अवस्था को पा सकता है, अपने मन की प्रत्येक इच्छा को पूरी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के नाक में 2 छिद्र होता है। व्यक्ति दोनों से श्वास लेता है। कल्प वृक्ष आपके श्वास पर आधारित वृक्ष है। नाक के दोनों छिद्रों से समान रूप से श्वास नहीं चलता है। एक से हल्का श्वास चलता है और दूसरे से हल्का श्वास नहीं चलता है। और प्रत्येक 2.5 घंटे पर श्वास की यह क्रिया बदलती रहती है। जिसमें हल्का श्वास चल रहा था उसमें हल्का श्वास नहीं चलेगा, एवं जिसमें हल्का श्वास नहीं चल रहा था उसमें हल्का श्वास चलने लगता है। दोनों छिद्रों में श्वास बदलने के समय दोनों से समान रूप से श्वास चलता है। यही समय कल्प वृक्ष का समय होता है। ऋषि मुनि का श्वास दोनों छिद्रों से बराबर ढंग से चलता रहता है। इसीलिए ऋषि मुनि जो मुंह से बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है। वृथा न होई देव ऋषि वाणी, उनके द्वारा बोला गया वाणी कभी झूठ नहीं होता है। आम व्यक्ति में भी क्षणिक समय के लिए ऐसी अवस्था होती है और वही समय कल्प वृक्ष का समय होता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं सोचें, न कभी अपने लिए बुरा विचार सोचें। पता नहीं कब आपका दोनों श्वास समान रूप से चले और आप उस समय कल्प वृक्ष के नीचे हो, तो अपनी कल्पना में सोचा गया विचार फलित हो जाता है। यदि आप इस समय अपने लिए आत्महत्या करने का विचार भी करेंगे तो वह सत्य रूप में फलित हो जाएगा। इसलिए कभी मन में बुरा विचार नहीं सोचे, न अपने लिए न दूसरे के लिए। कल्प वृक्ष मनुष्य की अवस्था विशेष का नाम होता है। श्वास का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और इसी पर आयु एवं स्वास्थ्य निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का श्वास नाभि तक जाता है वह व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है। बच्चा का श्वास इसी प्रकार से चलता है। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब बच्चे का श्वास छाती तक चलने लगता है। बच्चा और बड़ा होता है तब श्वास फेफड़े तक ही चलता है
और प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। जो व्यक्ति रीढ़ सीधा कर बैठता है उसका श्वास नाभि तक जाता है। व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी होती है। व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य का संबंध केवल आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त एवं वात का सम रहने से होता है, लेकिन स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी आधारित होता है। आयु का संबंध भी स्वास्थ्य पर ही आधारित रहता है। दिन रात में 21,600 बार श्वास चलता है। यदि श्वास 21,600 से कम चले तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है। जितना कम श्वास चलेगा व्यक्ति का आयु बढ़ता जाता है। इसलिए प्राणायाम का विशेष महत्व है। केवल पौष्टिक आहार खाने से ही नहीं, आपका श्वास पर भी आधारित होता है। अतः सीधा बैठने का प्रयास करें, नित्य दिन प्राणायाम करें। आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। जब दोनों नासिका में श्वास सम रूप से चले तो पूजा एवं मंत्र का जाप करना चाहिए और सबके लिए भला होने का विचार करना चाहिए। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।